Hi guys, I am CS Jaspreet Dhanjal. I've turned 33 years old. Yes. So मैं आज आपको एक चीज़ सिखाऊंगी which I learned in more than 30 years and आज 5 मिनट में मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगी जो आपको मुझसे सीखनी चाहिए और अपनी लाइफ में इसे ज़रूर अपनाना चाहिए। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस कैसे लेते हो तो आप सबका अलग अलग ओपिनियन रहेगा कि मैम हम किसी से पूछ के डिसीजन लेते हैं या हम अपनी इंट्यूशन के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन आपको नज़र आएगी कि आप सब जो हैं कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी के डिसीजंस को हम कंट्रोल कर सकें। चाहे वो हमारे पार्टनर्स हैं, चाहे वो हमारी एकेडमिक डिग्रीज़ हैं, चाहे वो हमारी जॉब्स हैं, चाहे वो हमारे करियर्स हैं, टू द पॉइंट कि हमारे बच्चों के करियर्स हैं, हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब हमारे मन का नहीं होता, जो हमने सोचा वैसा नहीं होता, देन वी स्टार्ट गेटिंग स्टक इन लाइफ। मुझे ना बहुत सारे बच्चों के डीएम्स आते हैं जैसे स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सीए, सीएस, सीएमए। मैम हम इतने इतने अटेम्प्ट्स दे रहे हैं पर हम क्लियर नहीं कर पा रहे, लेकिन हम अब छोड़ना भी नहीं चाहते। हम मतलब इतने इतने अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, इतने परेशान भी हैं, कई बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी डिग्रीज को नहीं छोड़ते, लेकिन वो एग्ज़ाम देना नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दैट why are you not letting the universe or god or destiny make a decision for you? Of course हम कहते हैं हम अपनी किस्मत लिखते हैं, हम अपनी डेस्टिनी लिखते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस येस, आप मेहनत करते हो, आपको चीज़ें मिलती हैं और करनी चाहिए। पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ मेहनत करनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, एवरीथिंग इज सेड एंड डन। लेकिन जो ये जिद वाला फैक्टर है ना, हमें कभी किसी ने नहीं बताया दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लेटिंग गो एंड द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। इट टुक मी मोर देन 30 years टू रियलाइज के इट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग व्हेन यू आर लाइक कि हाँ ठीक है, अब ये चीज़ आई एम नॉट डूइंग एंड लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर मी। हम कभी भी ये चीज़ नहीं कर पाते, हम अपनी ही जिद में अड़े हुए हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो एकेडमिक डिग्रीज में 5 साल 10 साल अपने बर्बाद करते हैं, लेकिन अपनी एकेडमिक डिग्रीज को छोड़ते नहीं है, उसको छोड़ के कुछ और करने के बारे में सोचते भी नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। आई मीन व्हेन आई लुक एट देम एंड आई एम लाइक क्यों इतना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, बट दे आर लाइक नहीं, हमें तो मैम यही करना है, ये हमारा सपना है, चाहे हमारी जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाए, 5 साल 10 साल, बट वी हैव टू डू द सेम थिंग। दिस इज अ रॉन्ग थिंग। मैं भी आप जैसी हूँ, मैं भी आप जैसी थी, बट नाउ आई हैव रियलाइज दिस वन थिंग, जो होगा अच्छा होगा। वट एवर हैपन्स फॉर गुड। Universe has my back and I'm open to new things, new opportunities, and I don't want to be stuck anymore. ये जो एक फैक्टर है ना कि हमें जिद करनी है, मेहनत करो, हर चीज़ में मेहनत करो, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपकी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, हर चीज़ में 100 नहीं 200% एफर्ट डालो। बट द मोमेंट यू रियलाइज़ कि नाउ इट्स नॉट वर्किंग, बच्चे मुझे मेल भेजते हैं, मुझे डीएम करते हैं कि मैम हमसे क्लियर नहीं हो रहा, हम बहुत परेशान हैं, क्या करें? एंड आई एम लाइक ऑफ कोर्स यू शुड लीव इट एंड यू शुड लुक फॉर समथिंग न्यू। लेकिन वही चीज़ है ना कि हमें तो यही डर होता है कि ये नहीं हुआ, आगे और बुरा हो गया तो कैसे करेंगे। वी कुड नेवर कन्विंस आवरसेल्व्स कि आगे अच्छा भी हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे केसेस में जब आप इतने परेशान हो जाते हो, इट इज़ एक्चुअली अ साइन ऑफ अ यूनिवर्स टू लीव दैट पर्टिकुलर थिंग एंड लुक फॉर द अदर डोर्स। हम ना बड़े सारे कोट्स पढ़ते हैं बट मानते हम कोई कोट नहीं है, ये पक्की बात है। सो दिस वन वेरी सिंपल कोट इन विच इट इज सेड दैट एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। बट इंसानी फितरत क्या होती है, जब वो दरवाज़ा बंद हो जाता है ना, हम वहीं बैठे रहते हैं, हम बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, एंड वी आर लाइक कि कभी ना कभी तो रोते रोते खुल ही जाएगा। बट दैट्स नॉट हाउ लाइफ इज। इट टुक मी मोर देन 30 years टू रियलाइज कि किसी भी स्टक लाइफ के किसी भी पॉइंट पे आप स्टक हो, आप उस बंद दरवाजे पे बैठ के रो रहे हो, इट विल नेवर ओपन फॉर यू, इट हैज़ बीन क्लोज्ड। नाउ यू हैव टू गेट अप एंड लुक फॉर अदर डोर्स एंड ट्रस्ट मी, once you start looking, you will definitely find a better door.
लेकिन किसी ने हमें ये चीज़ बताई नहीं कि ऐसा भी करना चाहिए। सो आई वुड टेल यू कि आप अपनी लाइफ में इस फिलॉसफी को ज़रूर अपनाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने एग्ज़ाम्स भी बार-बार दे रहे हो, नहीं क्लियर कर पा रहे हो, क्विट द प्रोफेशन, लुक फॉर समथिंग एल्स। आपकी जॉब आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रेस कर रही है, क्विट द जॉब एंड लुक फॉर समथिंग एल्स, राइट? एंड अगर आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, अगेन क्विट द रिलेशनशिप एंड लिव अ गुड एंड हैप्पी लाइफ। नाउ ट्रस्ट मी, आई हैव सीन द सिचुएशंस जब ऐसा लगता था कि बस अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट आई हैव सीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रोथ आउट ऑफ इट। आई हैव सीन इतनी अच्छी चीज़ें हुई उसके बाद। लेकिन बस वही चीज़ है कि उस वक्त आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, और कुछ चीज़ें जो है वो भगवान पे, यूनिवर्स पे या अपनी किस्मत पे छोड़ना सीखो, एंड देन यू सी how easy your life becomes. You know, now I have really started believing in it, और ऐसा मौका आता है जब मैं भी ऐसे हो जाती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मतलब सही नहीं हो रहा, या कैसे ये चीज़ आगे मैनेज होगी। बट देन आई कन्विंस माई सेल्फ कि पहले भी सब मैनेज हो गया, आगे भी सब हो जाएगा। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग बेटर फॉर अस, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग गुड फॉर अस इन द अपकमिंग फ्यूचर। और ये बात बोल के मैं अपने मन को कन्विंस कर लेती हूँ, एंड देन आई हैव बेटर पीस ऑफ माइंड, और मुझे लगता है कि मैं बहुत आसानी से नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाती हूँ। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करो अपनी लाइफ में, एंड यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगी तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।